राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के एमए प्रीवियस के सभी नियमित छात्र छात्राओं का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आजकल हम आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत भक्ति काल में जो निर्गुण काव्य धारा है और निर्गुण काव्य धारा में भी जो संत काव्य परंपरा है उस पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने जो संत काव्य परंपरा है उसकी कुछ प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि इस काव्य धारा में, संत काव्य धारा में निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया है। उनके अनुसार निर्गुण ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभव गम्य ही है। और हमने आपको यह भी बताया था कि कबीर तो यहां तक कहते हैं कि पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं बेकूं शोभा नहीं देखा ही परवान। इसी तरह से हमने आपको यह भी बताने का प्रयास किया था कि जो संत काव्य परंपरा है इसमें गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया है। छात्रों, संत काव्य परंपरा में गुरु को ईश्वर के तुल्य माना गया है और कबीरदास जी तो गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानते हैं। इसी तरह से हमने आपको यह भी बताने का प्रयास किया था कि संत काव्य परंपरा में जो बाह्य आडंबर है उनका विरोध हुआ है। बाह्य आडंबरों का विरोध हुआ है और हमने आपको यह भी बताने का प्रयास किया था कि संत काव्य परंपरा में रहस्यवादी प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। संत काव्य परंपरा में रहस्यवादी प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। छात्रों, अगर संत काव्य परंपरा की कला पक्षीय विशेषताओं की बात करें तो आप ये देखेंगे, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखने की बात है, इसकी कला पक्षीय विशेषताओं की बात करने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि संत काव्य परंपरा के जो अधिकांश कवि है वो या तो पिछड़े तबके से आते हैं या वो निम्न जाति के थे। उन्हें शिक्षा प्राप्ति के पर्याप्त अवसर भी नहीं मिले। संत काव्य परंपरा के जो अधिकांश संत कवि हैं वो या तो पिछड़े तबके से आते हैं या निम्न जाति के थे। उन्हें शिक्षा प्राप्ति के पर्याप्त अवसर भी न थे। इसके अलावा तत्कालीन कवियों ने अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, श्रेष्ठ कवि साबित करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है छात्रों कि तत्कालीन कवियों ने अपने को श्रेष्ठ कवि साबित करने के लिए काव्य रचना नहीं की थी। उनका लक्ष्य तो संत मत का प्रचार एवं प्रसार करना था। इस हेतु काव्य तो मात्र एक साधन मात्र था। काव्य तो एक साधन मात्र था। वे अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में सरल और आडंबरहीन भाषा का प्रयोग किया है। वे अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। इस हेतु उन्होंने क्या किया? सरल और आडंबरहीन भाषा का प्रयोग किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर ने अपनी उक्तियों पर बाहर से अलंकारों का मुलम्मा नहीं लगाया। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि कबीर दास ने अपनी उक्तियों पर बाहर से अलंकारों का मुलम्मा नहीं लगाया। छात्रों, संत कवि अलग अलग स्थानों पर जाकर जनता की भाषा में ही उपदेश देते थे।
संत कवि अलग अलग स्थानों पर जाकर जनता की भाषा में ही उपदेश देते थे, इसलिए उनके काव्य में विभिन्न प्रांतीय बोलियों के शब्दों का समावेश भी आप देख सकते हैं। वे अलग अलग स्थानों पर जाते थे और जनता की भाषा में उपदेश देते थे, इसलिए उनके काव्य में विभिन्न प्रांतीय बोलियों के शब्दों का समावेश हो गया। उनकी भाषा पर अनेक प्रांतों की भाषा की छाप भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और इसीलिए इन्हीं सब कारणों से उनकी भाषा खिचड़ी या सधुकड़ी हो गई। वो अलग अलग स्थानों पर जाते थे, जनता की भाषा में ही उपदेश देते थे, इसलिए उनके काव्य में विभिन्न प्रांतीय बोलियों की भाषा की स्पष्ट छाप आप देख सकते हैं और इन्हीं सब कारणों से उनकी भाषा खिचड़ी या सधुकड़ी हो गई। छात्रों, जब संत कवि अलग अलग स्थानों पर जाकर जनता की भाषा में ही उपदेश देते थे और उनके काव्य में विभिन्न प्रांतीय बोलियों के शब्दों का समावेश हो गया, तो आप देखेंगे कि संत काव्य में अवधी, ब्रजभाषा, पूर्वी हिंदी, फारसी अरबी, राजस्थानी, खड़ी बोली और पंजाबी आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं, क्योंकि जो संत कवि हैं वो अलग अलग स्थानों पर जाते थे और जनता की भाषा में ही उपदेश देते थे। और आप ये देखेंगे कि उनकी भाषा पर अनेक प्रांतों की भाषा की छाप भी आप देख सकते हैं। इसी कारण से उनकी भाषा खिचड़ी या सधुकड़ी हो गई। संत काव्य की जो भाषा है उसमें आपको अवधी, ब्रजभाषा, पूर्वी हिंदी, फारसी अरबी, पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। छात्रों, डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, उनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, इसमें यह उल्लेख किया है कि संतों ने अपनी काव्य साधना में सूफियों की बहुत सी बातें अपना ली। संतों ने अपनी काव्य साधना में सूफियों की बहुत सी बातें अपना ली, इसी कारण उनके काव्य में सूफी पारिभाषिक शब्द बड़ी स्वतंत्रता से प्रयुक्त हैं। इन पारिभाषिक शब्दों में शून्य, अनहद, निर्गुण और सगुण का महत्व सर्वाधिक है। संतों ने शून्य की कल्पना बौद्धों से ली है। संतों ने शून्य की कल्पना बौद्धों से ली है। और छात्रों, हम आपको यहां यह भी बता दें कि छात्रों हम आपको ये यहां स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि संतों ने विविध छंदों का प्रयोग किया है, अपने काव्य में विविध छंदों का प्रयोग किया है। लेकिन यहां एक चीज आप और देखेंगे कि यहां पर जो छंद है वो साध्य नहीं थे, साधन मात्र थे। इन्होंने, संत कवियों ने विविध छंदों में रचना करके भी कविता में वैविध्य का परिचय दिया है। और संतों के लिए छंद साध्य नहीं थे, साधन मात्र थे। छात्रों, संत कवियों ने अनुभूत सत्य को सहज सरल रूप में कहा है। संतों ने अनुभूत सत्य को सहज सरल रूप में कहा है। इस प्रकार हम संत काव्य की जो ये विशेषताएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देना, गुरु की महत्ता को स्वीकार करना, बाह्य आडंबरों का विरोध करना, रहस्यवाद, सरल और आडंबरहीन भाषा का प्रयोग करना, इन सब पर दृष्टि डालें तो आप ये देखेंगे कि संत काव्य परंपरा में बल भावों पर है। संत काव्य परंपरा में बल किस पे है? भावों पर है। भाषा सहज ही काव्यत्व के
उत्कर्ष का हेतु बन गई है। और इसका प्रमुख कारण भाषागत सहजता और लोक भाषा की ओर झुकाव था। छात्रों, इन संत काव्य की इन प्रवृत्तियों, इन विशेषताओं को जब हम देखते हैं तो अंत में हम सार रूप में यही कह सकते हैं कि निर्गुण संत काव्यधारा सरल और आडंबरहीन भाषा में अपने समय का पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं। संत काव्य परंपरा या संत काव्यधारा सरल और आडंबरहीन भाषा में अपने समय का पूरा प्रतिनिधित्व करती है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।